हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका स्वागत है मेरे बैक टू कम इन माय यूट्यूब चैनल SSCN में। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। आखिरकार जो हमारे क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। वैसे दोनों तो एक तरीके से फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सारी चीजें एक जैसी ही होती है, पर उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से आज हम लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन। क्या लेकर आए हैं? आखिरकार रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा पार्ट होता है हमारे ऑप्टिकल में, जो कि है ना, आप ये समझो जैसे कि हमारे रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। मिरर है हमारे पास, मेरे पास एक यहाँ पर मिरर है, ये पीछे से इसकी क्या हुई है, फिर कोटिंग हुई पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। जब मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी रिफ्लेक्ट है ना, ये मिरर है मेरा, ठीक है। इसका फिर इसको है ना अपनी है ना फेस है ना वापस दिखाई देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा, क्योंकि जो इसका जो रिफ्लेक्शन है इसको है ना इसका फेस है ना दिखाई देगा। दूसरी बात एक चीज और है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन में हमारी एक चीज और होती है, जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या मिरर रखा है। क्या रखा है? क्या रखा है? मिरर रखा है। ये मैंने एरो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं मिरर बना रहा हूँ ना, तो मेरे को एरो नहीं बनाना चाहिए था। अब ये मेरे यहाँ पे मिरर रखा है, इसके यहाँ पे क्या है, कोटिंग हुई पड़ी है। अब यहाँ से कोई रे आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ से कोई रे आ रही है, और ये यहाँ से वापस है ना 45 डिग्री है ना एंगल पे क्या हो गई, मूव हो गई। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे कितने कितने डिग्री के होते हैं। जितने डिग्री का इंसिडेंट रे आता है उतने ही डिग्री का रिफ्लेक्शन जाता है। ये 45 डिग्री पे आया था, ये यहाँ पे 45 डिग्री पर आया। जब यहाँ पे ये 45 डिग्री पर आया तो ये यहाँ से रिमूव कितने पे हुआ? 45 डिग्री। यानी कि जो हमारा इंसिडेंट रे था, जो हमारा यहाँ पे इंसिडेंट रे था, ये कितने डिग्री का था? 45 डिग्री का। और यहां से जब रिमूव हुआ है, कितने डिग्री पर हुआ है? 45 डिग्री पर रिमूव हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पे इंसिडेंट रे, वैसे तो कहते हैं कि इंसिडेंट 45 कितना डिग्री का होता है, 45, बट जब हमारा जितने डिग्री का इंसिडेंट रे आता है उतने ही डिग्री का हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव रे जाता है। इसी तरीके से जो हमारा इसका जो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस मिरर का नॉर्मल क्या होगा? ये वाला होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन की बात हुई थी। ये किसकी बात हुई थी? रिफ्लेक्शन की बात हुई थी। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास मिरर आता है। अब मिरर क्या होता है? अभी हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? मिरर की बात करने वाले हैं। जब हम मिरर की बात करने वाले हैं, किसकी? मिरर की। तो मिरर में है ना टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कौन 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 से होते हैं हमारे? टू टाइप्स के होते हैं हमारे। एक तो होता है कॉनकेव। कौन सा होता है? कॉनकेव। और ये हमारा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। आप बोलोगे कि है ना ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, ये कॉनकेव क्यों होता है? पहली बात तो मिरर क्या होता है, तो पहले ये बताओ। मिरर नहीं पता? कोई बात नहीं। मिरर होता है अपना, जैसे कि अपना यहाँ पे ये क्या है,
ये पूरा क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। इस स्फीयर का आधा पार्ट कर दो, कितना पार्ट कर दो, हाफ पार्ट कर दो। निकल कर आया कि नहीं आया, इसके जैसा, कॉन्वेक्स के जैसा। अब ऐसी इसके साइड भी अगर हम है ना हाफ पार्ट कर देंगे, यह वाला जो है हमारा, इसके जैसा भी हाफ पार्ट कर देंगे तो कॉन्वेक्स के जैसा आ जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है, जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि जब हम मिरर का हाफ पार्ट करते हैं तो हमारे पास दो लेंस निकल कर आते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्या होता है, हमसे पूछा जाता है पेपर में भी कि है ना, हमने जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो क्या बनेगा, उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। अभी हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जाएगी, ठीक है। कॉनकेव भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पहले हम किसकी करेंगे, कॉन्वेक्स की करेंगे। are located एक मिनट रुकना। हाँ इधर देखो, मिरर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। अब मिरर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मिरर है, तो मैंने अभी मैंने बताया था 1 मिनट पहले कि ये जो हमारा जो सर्कल का हाफ पार्ट होता है, उसको अगर हम हाफ पार्ट कर दे तो हमारे पास एक ये वाला निकलेगा और एक हमारे पास ये वाला निकलेगा। जो हमारे पास ये दोनों निकलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलेंगे। तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, कॉन्वेक्स की। अब देखो मिरर का क्या यूज आता है, ये स्फेरिकल मिरर होता है। कौन सा होता है, ये स्फेरिकल मिरर होता है, जो कि इसको हाफ पार्ट करते तो हमारा क्या निकलता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स निकलता है। दूसरी बात, मिरर क्या क्या यूज में आता है, मिरर हमारा सबसे पहले यूज में आता है जैसे कि हमारे जो व्हीकल के साइड वाले जो लेंस होते हैं ना मिरर, वो यूज करने में आता है। दूसरा आपके जो घर पे जो मिरर होते हैं वो यूज में आता है। और इन सब चीजों में अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से यूज आता है मिरर, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये होती है कि अब हमारे जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमें ना हमारी बात चलेगी फोकस की, किसकी चलेगी, फोकस की। अब फोकस क्या होता है, बच्चों को इस चीज में बहुत दिक्कत आती है कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी, इसको यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी। तो आज मैं इसको थोड़ा अच्छी से डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके यहाँ पे ये कौन सी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। एक मिनट, ठीक है। देखो जस्ट इसके जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, ये वाला पोल क्या होता है, पोल होता है। मैं लिख देता हूं, ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, पोल होता है। यहां से अब देखो मैं इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल ली है तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फोकस। अब इसके यहाँ पे मैंने इक्वल लिया तो मैं फोकस से लेकर यहां तक भी मैं क्या लूंगा, इक्वल लूंगा। मैं इसको क्या बोलता हूँ, सी, क्या बोलता हूँ, सी। सी फॉर क्या होता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने क्यों बोला, इधर देखो ये क्या अपना, ये क्या हमारा कर्व है, क्या ये कर्व है हमारी लेंस, मिरर, मिरर कह दो, लेंस की तो अभी बात ही नहीं चल रही, अभी तो मिरर की बात चल रही है। देखो मिरर है, ये हमारा ऐसे जाएगा, मानो इस तरीके से हमारा ये पूरा मिरर है। इस सर्कल का बीच का पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होता है, मिड पॉइंट। कौन सा, ये वाला। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी मैंने इसको नेम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में। दूसरा मैंने यहां से इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, और इस पूरी वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई, कोई डाउट? ठीक है। दूसरी बात, हमारा ये फोकस हो गया, पोल से लेकर फोकस तक इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे 1 मीटर रखी है, तो मैं फोकस से लेकर भी सेंटर फ्यूकल तक क्या रखूंगा, 1 मीटर ही रखूंगा। एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर आपके अंदर कॉमन सेंस हो तो मेरे को ये बताओ, जब मैंने यहां से लेकर यहां तक एफ रखी है, तो मैं यहां से यहां तक है ना, मैंने 2f रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं, 2f। अब आप बोलोगे 2f, पता तो चल ही गया होगा क्यों रखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक f है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2f भी तो हो सकती है ना। तो क्योंकि कई बार एग्जाम में दे देते हैं कि 2f न्यूमेरिकल में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2f तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे 2f का मतलब ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस बोलने चालने में बात अलग होती है। आगे बात समझ में। अब जैसे कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, मानो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ से टकराएगा, पैरेलल यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो यहाँ गया तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, सेंटर फोकस और 2f, f और 2f के बीच में बनेगी। जब f और 2f के बीच में इसकी इमेज बनेगी तो हम रख देंगे कि इमेज कहाँ पे बनी है, यहाँ पर बनी है। यहाँ तक डैश क्लियर, ओके, कोई डाउट? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, ओहो अभी गिर जाता, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं डायग्राम सेट बना देता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था ना पहले, अब मैं कहाँ पे रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो ये कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगा। फिर दूसरा, अब आप बोलोगे तो अभी भी यहीं पर ही बना, बताओ बनेगा ऐसे? बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। कोई तो ऐसे बोले, कमेंट सेक्शन में डालो कि ये इस तरीके से डायग्राम बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये आपके लिए प्रॉब्लम डाल कर रख दी मैंने, ठीक है। अगर बन जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में है ना रिप्लाई देना, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैंने ये बनाया, मैंने अपना क्या क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, अरे भाई मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। क्या बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एफ, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 2f रखा है। अब बोल रहे होंगे बीच में कभी f रखते हैं कभी 2f रखते हैं, क्या चक्कर है, ये तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया। कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर 2 मिनट पहले बताया था कि 2f को भी हम c कह सकते हैं और c को भी हम 2f कह सकते हैं। बार बार मेरे को बोलने की आवश्यकता न पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब इधर देखो, जब यहाँ पे 2f है और यहाँ पे f है, अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहा हूँ, कहाँ लूंगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लूंगा। अब जब मैं ऑब्जेक्ट f में लूंगा तो ये कहाँ जाएगा, पहले तो ऐसे ही जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, वैसे बनेगा तो यहाँ पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगा। यहाँ पे की मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इमेज यहाँ पे बनेगी। मेरे से थोड़ा सा है ना वहां पे प्रॉब्लम हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से इन्हें मिटा कर रेस करके समझा देता हूँ।
आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, बच कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा, एफ से सीधा गया, दूसरा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे देखो यहाँ तक गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 2f के यहीं पर ही बनेगा। आगे बात समझ में? ये देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी। ये तो डायग्राम को अगर आप अपने हाथों से बनाओगे, जब डायग्राम को अपने हाथों से बनाओगे, ये तो तभी पता चल रहा है कि डायग्राम कैसे बनेगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चलेगा? चलेगा पता। दूसरी बात, अब क्या होता है, अब ये सब तो हमने बता दिया, इनका मतलब होता है कि प्लेस एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पे है। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, करीब आपके 2-2 नंबर के आ जाएंगे करीब। अब जो हमारा जो मेन पर्पस, जो मेन क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा? मिरर में। क्या आएगा? मिरर में आएगा। अब मिरर में क्या क्वेश्चन आएगा? अरे भाई कमाल है, मिरर में मिरर जैसा क्वेश्चन आएगा। वहां पे शीशा पकड़ा देंगे, शीशा पकड़ा के वहां पे है ना पूछेंगे कि इसकी शक्ल कैसी है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि ये जो हमारा मिरर का फॉर्मूला, क्या मिरर का फॉर्मूला, सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है ना? अजीब सा नहीं है, ये है ही 10th क्लास के में 12th क्लास के में दोनों में है। अब क्या सीबीएसई एक जैसी कर दी ना एनसीईआरटी। देखो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1f इक्वल टू 1/u, 1/u प्लस का 1/v। ठीक है, एक मिनट। 1f 1/u प्लस का 1/v, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? मिरर का, यानी कि 1/f यानी कि फोकस। u का मतलब और v का मतलब मैंने आपको नहीं समझाया अभी तक कि u का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है। मेरे को समझा देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। कमेंट सेक्शन में है ना, मैं सॉरी डाल दूंगा। ठीक है, क्या भी बोल दूं, सॉरी। ठीक है, ये देखो f और यहाँ पे क्या होता है? 2f होता है। ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? जल्दी बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको अपन क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। जैसे कि है ना, मैंने अभी बताया था, जब मेरे पास इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहता है? फोकस पे रहता है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कुछ यहाँ पे बनेगी ना। तो जहां पे ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस रहती है, कहां से? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और इमेज से लेकर इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। अब देखो, आपने कई जगह देखा होगा कि प्लस का v माइनस का u, प्लस का u प्लस का माइनस का v, ये क्या होते हैं हमारे? जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी ऊपर है तो प्लस का u है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का u हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का u हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आगे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? अब हमको है ना गिवन है डाटा, हमको ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? इमेज कितनी दे रखी है? और फोकस। हमसे दोनों में क्या पूछ रहा है? इमेज पूछ रहा है। कर दोगे क्वेश्चन इजी? करोगे कि नहीं करोगे? कर दोगे? ठीक है, देखते हैं। हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है 2m यानी कि 2 मीटर। इमेज हमसे पूछ रहा है
फोकस कितनी दे रखी है, 10 m दे रखी है। ठीक है, अब मैं f की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/10 प्लस का 1/2 माइनस का 1/v, इधर लेकर आ जाऊंगा 1/10 माइनस का 1/2 इक्वल टू 1/v। ठीक है, 1/10 माइनस का 1/2 अब इक्वल टू में 1/v। इसको है ना सिंप्लीफाई कर है ना निकाल लेना 1/v की वैल्यू, यानी कि v की इमेज हमारी कितनी आएगी। ये मैंने आपको सिर्फ अभी छोटा सा स्टेप बताया है कि इमेज फोकस ऑब्जेक्ट कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने अभी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया है। अभी धीरे 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 थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट सीखोगे तब आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल्स करना। ठीक है, आगे आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, चाहे वो बच्चा 10th का हो चाहे वो बच्चा 12th का हो, दोनों में आप न्यूमेरिकल्स को इजीली डील कर सकते हो। यहां तक मेरी बात समझ आएगी। एक मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज। जितनी मतलब इमेज की हाइट होती है, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उनको अपॉन में लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। यहां तक समझ में आ गई। ये हमारा इमेज वाला जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा, मिरर वाला पार्ट, ये हमारा मिरर वाला पार्ट आज क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। कल हम इसके मेरे नेक्स्ट लेक्चर में लैंड कौन सा आएगा, लेंस वाला। अब हम लेंस वाला करेंगे, फिर उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आएगा, फिर उसके बाद आपका शायद से क्या कहते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल वाला आएगा। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा जल्दी बताओ। अरे उसके बाद अपना, अगर हम 12th की बुक में है तो हमारा कुछ क्या कहते हैं, टेलीस्कोप वाला आ जाएगा। टेलीस्कोप से भी पहले 1-2 डेरिवेशन है। अगर बच्चा 10th क्लास में तो स्फेरिकल तक ही, शायद कुछ यहीं तक ही आएगा। ठीक है, बाकी का अपन कर गए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय ऑल।